तो सुबह हम लगाते हैं काली माँ वाला टीका। किसी भी चीज से टीका लगा रहे सब भगवान ही है। फिर उसके बाद हम दिन में जाते हैं तो फिर हम साइंस में आ जाते हैं। वो वाले सत्य में एक सत्य है कि सब कुछ भगवान है, फिर एक सत्य है कि तुम जो चीज लगा रहे हो, विभूति वगैरह जिसका टीका लगा रहे हो, उसके अंदर वो प्रॉपर्टीज भी होनी चाहिए, क्योंकि वो मटेरियल तुम्हारे स्किन को टच करेगा, वो एनर्जेटिकली भी इफेक्ट करेगा ना। एक तो है कि सबके अंदर बांधे हुए हैं, तो कोई भी एनर्जी कुछ भी लगा लो वो काम करेगा ही, वो अघोरी वाला तरीका है। अगर ये भी लाइक हाँ भाई सब सब भगवान है, इट इज लाइक सब भगवान है, बट लाइक बिकॉज यू वांट टू मेंटेन योर एनर्जी इन सर्टेन वे। इट्स लाइक फिर हम साधना करते हैं तो पर्टिकुलर चीजें क्यों खाते हैं, हम वो विभूति वाला टीका क्यों लगाते हैं, यहाँ पे क्यों लगाते हैं चक्रास के ऊपर, वो सारी चीजें ना। तो अभी सुबह सुबह तो हम चूंकि हम नटराज वाली इसमें रहेंगे। नटराज मतलब मृत्यु और जीवन सेम है। सुबह सुबह तुम उठे हो एंड देन यू गेट रूटेड इन योर कर्मा। लाइक अब मृत्यु और जीवन सेम है तो मैं करूं क्या? जब मृत्यु और जीवन सेम है तो तुमको दिन में क्या करना चाहिए? सेम। ओके। हर हर महादेव। अब क्या सुने? सबसे पहले तो वही सुनते हैं, नटराज स्तुति। Everything we will start more like marketing also of that sadhana, and 3-4 days or 2-3 days it should be active. We'll see where to do it. Instagram paper it was not happening only, like it was only 400 rupees, and it's not like a subscription, it's like 30 days, 1 month only we'll do it. Because right now, like whatever I do it for like what I feel like next where I should break my boundaries. So you guys can join in also, you will also, I will. We will see now together. कल मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था इसके ऊपर, नेटफ्लिक्स के ऊपर। कौन सी थी वो? बाय बाय नाउ वाली, ब्लैक मिरर। ब्लैक मिरर तो अपने देखा ही हुआ था पहले। कल वो बाय नाउ वाली में देखा था कि कैसे बेसिकली अमेजन एवरीथिंग दे क्रिएट दिस स्ट्रक्चर सो दैट तुम्हारी विश ज्यादा जल्दी फुलफिल हो, so that you have less time to double think anything. One, you will be more addictive. More addicted means like कि मान लो तुम शॉपिंग के लिए एडिक्ट हो जाते हो ना, लाइक नाउ इट्स सो इजी, लाइक तुम्हारे मन में विचार आया कि जूता खरीदना है, एंड अमेजन इज लाइक जाके सीधा 1 क्लिक जूता आ गया और सीधा घर पे आ जाएगा। इफ हैसल इज मोर, मे बी यू विल डबल थिंक योर डिसीजंस ऑफ शॉपिंग। लाइक यू विल बी थिंकिंग लाइक, जैसे किसी ने तो बताया उस इंटरव्यू के ना डॉक्यूमेंट्री के अंदर, लाइक यदि तुम कोई चीज अपने कार्ट के अंदर 30 दिन तक रख लेते हो और फिर भी तुमको चाहिए है, इसका मतलब जरूरी है। नहीं तो जरूरी नहीं थी। इट्स मोर लाइक कि तुमको किसी चीज की एकदम से इच्छा हुई, वासना हुई, और तुमने उसको फुलफिल करना चाहा। लाइक अभी चाय पीने की इच्छा हुई तो चाय चाहिए, अब ये चाहिए इच्छा हुई ये चाहिए। तो इन वे जो हम जिस कैपिटलिज्म में जिस साइड जा रहे हैं, इट इज मूविंग मोर एंड मोर टुवर्ड्स लाइक हाउ कैन आई फास्ट फुलफिल माई डिजायर्स, बट इट डजंट टैकल हाउ डू आई कंप्लीटली फुलफिल माई डिजायर्स। कंप्लीटली फुलफिल मीन्स कि तुम्हारा कर्मा सारा पूरा कैसे हो, वो नहीं करते हैं। दे आर लाइक जस्ट गोइंग लाइक दैट ओनली। कि वो बेसिकली कैपिटलिज्म का सर्कल तो वही है ना, कि इंसान भोग के लिए अपनी वासना बनाएगा सबसे पहले तो, कि मुझे जूता चाहिए, क्यों मुझे जूता भोगना है। या तो वो तुमको फंक्शनलिटी वाइज भोगना है कि मुझे पहनने से आई कैन ट्रैक इजिली, आई कैन वॉक, सड़क के ऊपर कांटे वाटे होते हैं ये सब। या तुमको स्टाइल के लिए भोगना है कि भाई अब ये स्नीकर मैंने आज पहना है, ये नाइकी का है, ये ऐसा है, तो तुमको भोगना है। अब वो कैपिटलिज्म वाले क्या करते हैं, वो एनवायरमेंट का सारा मटेरियल को उस जूते की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तुम्हारे भोगने के लिए। वो जूते की फॉर्म में मटेरियल आ गया, बट वो मटेरियल आफ्टर तुम तो 2 महीने के बाद बोर हो जाओगे, क्योंकि तुमको तो नया जूता चाहिए, तो तुम उसको फेंकोगे, बट वो डिकम्पोज तो होगा नहीं। डिकम्पोज नहीं होगा तो कैसे होगा? इस बेसिकली धरती का बहुत सारा मटेरियल तुमने बांध के रख दिया है, इट्स नॉट गोइंग अगेन इन टू दिस साइकिल। और वो ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, लाइक इंसान ज्यादा से ज्यादा वो प्लास्टिक की फॉर्म में कार्बन को बांध, इसलिए उसको कार्बन फुटप्रिंट बोलते हैं ना, कि किसी भी कंपनी का कार्बन फुटप्रिंट क्या है। अभी तो ये जितने भी कंपनी देखोगे, ये टेस्ला, अमेजन, सबका लाइक डिस्ट्रॉय करे ना एनवायरमेंट को। बेसिकली इलॉन मस्क इज डिस्ट्रॉइंग द एनवायरमेंट ओनली एंड देन सेइंग लाइक अर्थ विल बी इनहेबिटेबल सो लेट्स गो टू मार्स। हाउ स्टूपिड। धरती के ऊपर जहां पे भगवान ने सब नदियां वदियां बहा के पानी वानी नेचुरल दे रखा है, वो तुमको भाता नहीं है। तुम चाहते हो कि तुम मार्स पे जाओ जहां पे पानी नहीं है और वहां पे पानी बनाओ, विच इज लाइक कान ऐसे ही पकड़ सकते हो, कान को ऐसे करके पकड़ने की क्या जरूरत है यार। मतलब धरती पे दे रखा ना सारी चीजें। तुम जो बोलो कि हम वहां जाके सूर्य भी बनाएंगे अपना नया, हम ये भी बनाएंगे, जब सूरज भी दे रखा है, पानी भी दे रखा है, हरियाली भी दे रखी है, पेड़ पौधे भी नहीं उगते हैं मार्स के ऊपर तो।
बट इट इज लाइक कैपिटलिज्म ओनली, क्योंकि कोई डिजायर है उसको फुलफिल करने के लिए दे आर जस्ट क्रिएटिंग कंपनी। इट हैज नो रेलिवेंस विद द एक्चुअल लाइफ दैट वी लिव। क्यों एक्चुअल लाइफ मार्स पे जाके क्या अलग हो जाएगी? क्या मार्स में जाके लगे लोग करप्ट नहीं रहेंगे? कि मार्स पे जाने के बाद क्या लोग अलग तरीके से रहने लग जाएंगे? लाइक क्या होगा? कुछ नहीं होगा। उसको बोलो कि यहाँ पे बहुत सारे मार्स बना दिया हमने, बंजर बना दिया धरती को ही, तो यहीं पे कॉलोनी बना ले। योर एक्सपेरिमेंट यू कैन डू हियर ओनली। हमने एयर को भी पोल्यूट कर दिया, वाटर को भी खराब कर दिया, मार्स जैसा ही बना दिया ऑलमोस्ट। गुड नो। अब उसको इतना उड़ना उड़ना भी नहीं पड़ेगा, स्पेस फ्लाइट में जाके वहां पे करेगा, फिर ये दिखाएगा कि मैंने ये किया। यहां पे करना। क्या हिट हो रही है नेटफ्लिक्स पे, जाट करके कोई तो सनी देओल की मूवी। धुमकी, लूसी। लूसी देखी है तुमने? लूसी बस तरह। केमिस्ट। डॉक्टर स्टोन। डॉक्टर स्टोन भी मस्त एनीमे है। ये साइंस के बारे में ना, इट्स लाइक कुछ तो हो जाता है, एक बंदा पूरी साइंस को फिर से डिस्कवर करता है कि कोका कोला, कैंपा कोला कैसे बनती है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हमने कब याद किए, हमने रेफ्रिजरेशन कब ढूंढा कि हम अब फूड को स्टोर भी कर सकते हैं इसको ठंडा करके, एंड वी कैन कीप इट लाइक फॉर लॉन्गर टर्म्स। लूसी। लूसी देखी है ना अभी? लूसी वाले के अंदर अलग ही होता है ना, वो तो ड्रग्स के थ्रू होता है ना, ड्रग्स ले लेते फिर उसको एकदम से ऐसा एक्सपीरियंस होता है, लाइक वननेस वाला। शी वाज लाइक एवरीथिंग इज वन ओनली, आई कैन बेट एवरीथिंग। और फाइनली तुम देखे जाओगे तो लूसी के अंदर जो वो बता रहे हैं और कांतारा के अंदर जो बता रहे हैं, कांतारा देखिए तुमने? कांतारा के अंदर वो लास्ट में जाके वो हो जाता है ना, लाइक वो गायब हो जाता है, जो मेन उनका वो होता है जो परफॉर्म करता है ना, परफॉर्म तो नहीं बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, चैनल करता है। जो कि वो चैनल करने वाले लोग हैं ना, वो स्पिरिट्स को चैनल करते हैं अपने अंदर। तो वो लूसी भी वही करते हैं ना, लास्ट में देखा तुमने? वो लूसी वो गायब हो जाती है, लाइक आई हैव एवरीथिंग ओनली, एवरीथिंग इज मी ओनली, आई अंडरस्टूड दैट। बेसिकली अपना सारा चक्र वक्र उसने अंडरस्टूड कर लिया और शी वेंट ऑफ। अपने पुराने योगी भी तो ऐसे बहुत सारी कहानियां ना, जिसमें योगी ऐसे अपने आप कायाकल्प कर लेते थे, गायब हो जाते थे, कुछ और फिर से शरीर बना लेते थे। हमारे वाले में देखो क्या न्यूज चल रही है। बहुत सारे लोग तो पता नहीं क्या क्या डाल रहे हैं। टोमेटो इन योर लव सैलेड। सदगुरु का लव इज नॉट ए मार्केट प्लेस डील। इंडिया वर्सेस पाक, ईरान वर्सेस इजराइल, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। फिर मैं बाद में वो देखा था, कैपिटलिस्ट सिस्टम, मतलब ये सब कर क्यों रहे हैं? लाइक दे इन अ वे दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, दे आर सो बाउंड बाय देयर डिजायर्स कि उनको ऐसे लग रहा है कि डिजायर फुलफिलिंग इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। बट वो उनको पूरा भी नहीं पता है। लाइक यदि तुम डिजायर को फुलफिल लाइक आधे मन से या आधे उससे कर रहे हो तो तुम्हारा भी नहीं होगा। मतलब डिजायर फुलफिलिंग तो ठीक है, संसार बना है तो इंसान के भोग के लिए, एंजॉय करने के लिए बना ना। बट पॉइंट वो है कि तुम वो एंजॉय भी नहीं कर पाओगे। इट्स लाइक तुम अगेन एंड अगेन यू विल बी इन द सेम लूप। या तो तुम एक बार उस चीज को पूरा कर लो सो दैट इट गेट्स ओवर, बट वो ही नहीं करा रहे हैं, बिकॉज उनको तो वो डिमांड बार बार जनरेट करानी है। सी द कैपिटलिज्म और लाइक इकोनॉमिक्स का मेन सिद्धांत ही स्पिरिचुअलिटी के अगेंस्ट जाता है, क्योंकि वो तुमको ज्यादा एडिक्टिव बनाते हैं कि तुम्हारे एक्शन तुम बार बार उसी चीज के लूप के अंदर घूमते रहो, तुम बार बार उसी चीज को शॉपिंग करते रहो, बार बार वही चीजें खाते रहो। सब लोग यही चाहते हैं, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, कि तुम उनके बेसिकली परमानेंट कस्टमर बन जाओ। जैसे यदि मैं मान लो इंडस्ट्री बना रहा हूँ तो मैं यही चाहूंगा, आई वुड नॉट वांट कि तुम लोग एम्पावर्ड हो जाओ और खुद से यू स्टार्ट हैविंग लुकिंग एट द लाइफ। आई वुड वांट कि तुम मेरे बेसिकली लाइक कब्जे में आ जाओ। इन्हें कब्जे में मतलब कि यू विल डिपेंडेंट ऑन माई साधना ओनली, तो तब मेरा साधना वाला बिजनेस चलेगा ना। यदि मुझे सही में साधना वाला बिजनेस चलाना है तो। बट इफ यू आर रियली वांट लाइक यू गाइस टू बी फ्री, देन आई विल एक्चुअली ट्राई टू लेस इट, लाइक कि तुमको मेरी जो इनटेक है वो भी कम चाहिए। लाइक यू शुड फाइंड योर बैलेंस फ्रॉम इनसाइड ओनली, नॉट फ्रॉम मी। So finally, if I'm a real guru, then it will be, I will direct the entire thing back at you. Well, like तुमको देखो, मैं जरिया हूं, but like you have to find yourself. It's about self realization. It's not about तुमको मेरे बारे में क्या जानना है, तुमको अपने बारे में जानना है। तुम अपने आप को, अपनी कहानी को रियलाइज करना है कि हाँ मेरी कहानी है, रियल कहानी है, और पूरी कहानी को एक्सेप्ट करना है। तो बहुत सारे तो जितने भी नकली बाबा जैसे होते हो, क्या करते हो, उनके नाम पे बेसिकली दे मेक देम काइंड ऑफ लाइक यू नो दे आर परमानेंट कस्टमर ओनली।
कि अब रिकरिंग कथा सुनने के लिए आएंगे, अब रिकरिंग ऐसे करने के लिए आएंगे, अब रिकरिंग साधना करने के लिए आएंगे, तो अपना भी बिजनेस चलता रहेगा ना। उसका मतलब है मोक्ष है ना, इसका मतलब है मोक्ष है। जो कि मोक्ष दोनों को नहीं चाहिए, वो दोनों की डिजायर फुलफिल हो रही है। उसकी डिजायर है कि वो बेच के पैसा कमाए, इसकी डिजायर है कि ये खरीद के और वो प्रोडक्ट को खरीद के योगा वोगा करे, योगा टीचर बने, जो भी करे। अब दोनों की डिजायर फुलफिल हो रही है वहां पे। तो वो आपस में ही घूम रहे हैं। लाइक मोक्ष किसी को भी नहीं चाहिए, दोनों को, इच्छाओं के परे दोनों को नहीं जाना है। बट अपना लाइक द साधना वी विल डू, इट शुड हैव एन इफेक्ट ऑन यू, अदरवाइज इट्स लाइक यूजलेस ओनली, नो। लाइक कल भी हमने जो किया था, लाइक हाउ मेनी पीपल अटेंडेड, हाउ वाज योर डे, वाज इट एनी डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल डे? लाइक इफ यू डू एंड क्लींस योर एंटायर, लाइक जो भी तुम रिएक्शन हो रहा है अंदर, बुरा भला का जो भी डिफरेंशिएशन तुम कर रहे हो, एंड देन सी लाइफ एज इट इज। लेकिन जब किसी तुम जानवर को देखते हो किसी और को मारते हुए, देन यू डोंट सी नो लाइक मोरालिटी, वायलेंस एंड एवरीथिंग, देन यू लाइक हाँ ये एक दूसरे को अपने खाने के लिए मार रहा है। बट सो राइट नाउ ऑल्सो इन द वर्ल्ड इज हैपनिंग द सेम थिंग। अब ह्यूमन ने थोड़ा सा बस खेल को थोड़ा सा वो कर लिया है, लाइक समझ रहे हो। अब यो वीडियो वीडियो बना लिया है, ये सब बना लिया है, तो एक्चुअल में तो सिर्फ ह्यूमन वाले वर्ल्ड ही दिखाते हैं हम। नेशनल ज्योग्राफी को डिस्कवरी वाले तो कम ही लोग देखते होंगे ना, शेर क्या कर रहा है, इस शेर ने ये किया, इस लंगूर का पीछा किया, लंगूर जो है ये सरदार बन गया है, ये दूसरा वाला बंदर जो है चैलेंज कर रहा है इनको। और वो तो लाइक कंटेंट देखने के मामले में है। लाइक मोस्टली वी आर स्टक लाइक वॉचिंग द ह्यूमन वर्ल्ड अगेन एंड अगेन ओनली। लाइक वी फॉरगेट लाइक देयर आर अदर स्पीसीज अदर देन ह्यूमन ऑल्सो। कि वो ह्यूमन स्पीसीज अपने आप में इतनी भूली हुई है ना कि लाइक दे आर वरीड अबाउट देयर ओन थिंग ओनली। और उसके अंदर भी ऐसा नहीं है कि लाइक दे डोंट हैव रिसोर्सेज, दे डोंट हैव द टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग दे हैव, द ओनली थिंग दे डोंट हैव इज द क्लैरिटी। और वो क्लैरिटी कैसे आएगी? वो शून्य से आती है। अब शून्य हो जाएंगे नहीं, जो कि शून्य में जाना इज लाइक ईगो को मारना। ईगो को मारने से तुमको संसार की सबसे ज्यादा क्लैरिटी आती है। बट जब तुम मारने जाते हो तो तुमको ऐसा लगेगा कि यार ईगो को मार दिया तो सीखेगा कौन? जैसे वो डॉक्टर स्टेन्यूस से पूछता ना, वो बुद्धिस्ट मॉन्क से, लाइक दिस डजंट मेक एनी सेंस। वो क्या बोलते हैं कि नॉट एवरीथिंग मेक सेंस। Like you can utilize the power of the river by submitting to it. Like generally in intuitively you will see like anything you will utilize the power by kind of like putting your own power against it. But यहाँ पे तुमको अपनी पावर को नहीं दिखाना है, यहाँ पे तुमको सबमिशन करना है। And by submission you can use entire power of the river. And then you are not thinking like ऐसे कैसे हो सकता है, like this doesn't make any sense, like but actually में वही सेंस है। और ये स्पिरिचुअल इंसान को ही समझ में आता है कि एक्चुअली में यही सेंस है। एक्चुअल में सबसे पावरफुल तो महादेव ही है, जो ध्यान में बैठे हुए सिर्फ आंख बंद करके, लाइक वो अपने विचारों से अपने अंदर से ही किसी मिसाइल को भस्म कर देगा। उनको मिसाइल विसाइल बनाने की जरूरत ही नहीं है, समझे तुम? असली पावरफुल इंसान तो वो है ना। वो तो अलग, दूसरा वाला इंसान तो नीचे वाली कॉन्शियसनेस की लेयर पे जाके वो सोच के हिसाब से उस चीज को पाने की कोशिश कर रहा है। बट वहां पे तो डायरेक्ट परसेप्शन है, लाइक डायरेक्ट परसेप्शन जो भी हो रहा है वर्ल्ड का, सब तुम्हारे अंदर ही वर्ल्ड वाइब्रेट कर रहा है बेसिकली। तुमने अपने आप को लाइक वो बना लिया है डब्बा कि जो यूनिवर्स जो भी थप्पड़ मारे तुम अपने आप ऐसे वाइब्रेट हो जाओ, लाइक हाँ अब हवा ऐसे चल रही है तो ऐसे। दिन में तुम्हारे जो सिग्नल भी जो यूनिवर्स भेज रही है एनर्जी के फॉर्म में, तुम्हारे माइंड के अंदर भी अपने आप वाइब्रेट चालू होने लगेंगे। बट उसके लिए तुमको अपना जो सेंसर है, जो रिसेप्टर है, उसको जीरो बनाना पड़ेगा। यदि सेंसर अपने आप में हिल रहा है, लाइक अपने आप में हिल रहा है मतलब कि मान लो कोई चीज तुम डिटेक्ट करना चाहते हो कि भाई मैं वॉइस सिग्नल डिटेक्ट कर रहा हूं, बट वो वॉइस सिग्नल जो डिटेक्ट कर रहा है चीज है वो अपने आप में ही वोलेटाइल है, तो तुम कैसे मेजर करोगे कि इसने सही मेजर किया कि नहीं किया? मेजरमेंट वाला डिवाइस तो हमेशा जीरो पे सेट होना चाहिए ना। लाइक तुम वेइंग मशीन मेजर करते हो तो वो मान लो जीरो का है ही नहीं, वो 5 पे रहती है, और 5 पे रहती है तो वो 25 किलो वेट दिखाएगी, तो एक्चुअली में तो 20 किलो है ना। तो जीरो सेट यदि नहीं होगा तो तुम जो भी डेटा तुम लोगे वो हमेशा बायस्ड होगा। और सेम प्रिंसिपल है स्पिरिचुअलिटी का। लाइक तुम जीरो जब तक नहीं रहोगे तब तक वर्ल्ड को तुम हमेशा बायस नजरों से ही देखोगे। और वो शून्य में जब तुम जाते हो तभी तुम यू विल हैव एट द एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नहीं तो तुम जहां पे खड़े हो वो तो एजम्पशन ही है कि तुम बोलोगे यहां से 000 स्टार्ट है, बट जो 0 जहां पे तुम स्टार्ट कर रहे हो बोल रहे हो कि वो चीज क्या है, एक्चुअली में तो 000 नहीं है वो, जहां से तुमने मेजर करना स्टार्ट किया ना।